बारिश से हुई तबाही के बारे में आपको बताएंगे। ताजा तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून और आसपास के पहाड़ी इलाकों से सामने आई, जहां मूसलाधार बारिश और अचानक बादल फटने की वजह से भय और दहशत का माहौल बन गया। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश की जमकर तबाही मचाई है, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या उत्तराखंड, हर जगह मंजर भयावह दिखा। लेकिन उत्तराखंड के देहरादून से आई इन तस्वीरों में हर किसी को हैरान कर दिया। सहस्त्रधारा और कार्लीगाड़ नाले में पानी अचानक उफान पर आ गया और तेज रफ्तार बहाव ने जैसे पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। पानी के साथ बहता मलबा, टूटे हुए पेड़ और मिट्टी के साथ अब ये नाला आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच गया। तामसा नदी का जलस्तर खतरनाक रूप ले चुका था और बाढ़ से इसके प्रभाव से बाजारों, दुकानों और धार्मिक स्थानों को भी अपनी चपेट में लिया। दुकानों के अंदर मलबा घुस गया, कई होटल्स और मकान पानी में डूब गए और टपकेश्वर महादेव मंदिर का परिसर पूरी तरह जलमग्न हो गया। शहर में जहां कुछ घंटे पहले तक त्योहार और खुशी का माहौल था, वहां अचानक पानी की धाराओं ने सब कुछ बदल दिया। सड़कें मानो नदियों में बदल गई, कई इलाके पूरी तरह से कट ऑफ हो गए और लोगों को अपने घरों और गाड़ियों तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, गाड़ियां बह गई और बिजली पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। लोगों को अपनी छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई परिवार रात भर अपने बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा में जुटे रहे। इसी बीच सहस्त्रधारा क्षेत्र से 2 लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई, जिसने चिंता को बढ़ा दिया है। जैसे ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन को इसकी जानकारी मिली, एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य राहत टीम्स तुरंत मौके पर पहुंच गई। तेज बहाव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया गया। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश भी दिया गया ताकि किसी भी तरह की जानमाल की हानि से बचा जा सके। लेकिन इस आपदा की सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय लोगों के सामने आई, वो ये रही कि अपने परिवार और घरों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इस घटना ने एक बार फिर याद दिला दिया कि पहाड़ों में मौसम का मिजाज कितना असामान्य और खतरनाक हो सकता है। कुछ ही मिनटों में परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं और जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। बहती गाड़ियों की तस्वीरें, मलबों से भरे मंदिर और राहत की प्रतीक्षा में खड़े लोग, ये सब उस रात की भयावहता और भौतिक नुकसान की कहानी बयान कर रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है और प्रशासन की कोशिश है कि हालात जल्द सामान्य हो। लेकिन यह घटना हमें चेतावनी भी देती है कि प्राकृतिक आपदा के सामने इंसानी तैयारियां अभी भी अधूरी है और वही आज देहरादून में हमें देखने को मिला। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों माल देवता, केसरवाला और सहस्त्रधारा का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत बचाव कार्य तेजी से हो। जिन सड़कों और पुलों का संपर्क टूटा है उन्हें जल्द बहाल किया जाए। बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू हो, प्रभावित परिवारों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं मिले। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सहस्त्रधारा की दुकानों और होटल्स को भारी नुकसान हुआ है। पानी की तेज धारा के कारण लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए। प्रशासन पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। उन्होंने एसडीआरएफ, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस प्राकृतिक आपदा को लेकर सीएम धामी से फोन पर बात की। उन्होंने स्थिति की समग्र जानकारी ली और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ खड़ी है। राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, प्रभावित परिवारों को सहायता मिलेगी। सीएम धामी ने इस समर्थन के लिए धन्यवाद किया और कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस आदि के साथ मिलकर राहत और पुनरुद्धार कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। सड़क पूरी तरह से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मानसून की विदाई का ऐलान हो चुका है, फिर भी बादल क्यों फट रहे हैं, बारिश क्यों थमने का नाम नहीं ले रही है। तो पहली वजह अगर आपको बताएं तो मानसून और पश्चिमी हवाओं का ये टकराव है जो सामने आया है। मानसून अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अरब सागर और भूमध्य सागर से नमी उठ रही है। दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ यानी ठंडी हवाएं और बादल सक्रिय हैं। जब ये दोनों सिस्टम टकराते हैं तो अचानक भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आती है। वही आज देहरादून में देखने को मिला। दूसरी वजह इस साल का रिकॉर्ड तोड़ बारिश का आंकड़े साफ बता रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार करीब 22% ज्यादा बारिश हुई है, यानी सामान्य से कहीं ज्यादा। बागेश्वर, चमोली और पहाड़ी इलाकों में तो ये अतिरिक्त बारिश बड़े पैमाने पर नुकसान की वजह से बनी है। पहाड़ों पर जमीन ढीली हो चुकी है, नदियां नाले उफान पर हैं। ऐसे हालात में थोड़ी सी भी अतिरिक्त बारिश तबाही ला सकती है और वही तबाही आज देखने को मिली है। तीसरी वजह की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का असर भी इसमें महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का मिजाज बदल गया है। अब हवा ज्यादा गर्म है और ज्यादा नमी पकड़ सकती है। समुद्र से ज्यादा पानी वाष्पित हो रहा है। जब ये अतिरिक्त नमी हिमालय की ठंडी हवाओं से टकराती है तो बारिश अचानक बहुत तेज हो जाती है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यही वजह है कि कभी कभी मानसून के बाद भी असामान्य और खतरनाक बारिश देखने को मिल रही है। चौथी वजह की अगर बात करें तो मानसून की विदाई का समय का धीमा होना। आमतौर पर सितंबर के बीच तक मानसून विदा होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार विदाई की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक नमी और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है तब तक मानसून खींचता रहेगा, यानी फिलहाल बारिश का खतरा टला नहीं है। तो साफ है ये सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि आंकड़े, जलवायु परिवर्तन और सिस्टम की जटिलता से जुड़ा मसला है। और सबसे अहम, उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में जरा सी भी ढील तबाही में बदल सकती है, जो कि आज उत्तराखंड में हो रहा है। आज देहरादून और उत्तराखंड के पहाड़ हमें एक बड़ी सीख भी दे रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ तबाही की नहीं है, बल्कि हमारी तैयारी की भी पोल खोलती है। बादल फटा, नाले उफान पर आए, मंदिर जलमग्न हुए, दुकानें और घर बह गए, परिवार उजड़ गए। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इंसानी लापरवाही, जलवायु परिवर्तन और हमारी अधूरी व्यवस्थाओं का मिला जुला नतीजा है जो सामने आया है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में उम्मीद का दामन थामे रहना ही हमारी ताकत है। राहत और बचाव टीम्स लगातार काम कर रही हैं। सरकारों ने भी भरोसा दिया है कि मदद रुकने नहीं दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम नागरिकों की है। हमें सतर्क रहना होगा, मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना होगा। याद रखिए, नदियां और पहाड़ अपनी रफ्तार में है, उनसे लड़ना नहीं है बल्कि उनसे बचकर रहना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मौसम का पैटर्न अब बदल चुका है। मानसून का वक्त हो या उसकी विदाई, दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, आपदा प्रबंधन में मजबूती लानी होगी।